हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी 2020 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इंट्रूडर के बारे में। इस मूवी की IMDb रेटिंग से 6.1 आउट ऑफ 10 विच इज क्वाइट गुड। तो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं सो जिन को, जो एक आर्किटेक्चर है और वो उसके क्लाइंट्स के सामने एक प्रेजेंटेशन दे रहा था। उस मीटिंग में एक क्लाइंट ने जब उसे क्वेश्चन किया होम की डेफिनेशन के बारे में, तो उस क्वेश्चन का आंसर देते देते उसे चक्कर आने लगता है और वो उस मीटिंग को छोड़ के बाहर जाता है। और यहाँ पे सीन फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं सोजिन एंड उसकी बीबी गाड़ी में बैठी हुई है। इसके बाद सोजिन गाड़ी से निकल के बाहर जाता है और उसकी बीबी भी उसके पीछे बाहर निकलती है कि तभी एक गाड़ी आके उसकी बीबी को मार देता है। यहाँ पे सीन फिर से शिफ्ट होती है और हम देखते हैं सोजिन एक पार्क में है। फिर हम देखते हैं सोजिन एक बच्चे के पीछे जाता है और उसे पुकारता है और जब वो बच्ची पीछे मुड़ती है तभी सीन चेंज हो जाती है और हम सोजिन को देख पाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पिछले 2 सीन्स सोजिन हिप्नोटिज्म के दौरान याद कर रहा था। सोजिन खुद के हिप्नोटिज्म से उसकी बीबी, जो कि 6 मंथ्स पहले कार एक्सीडेंट में मर गई थी, उसके मर्डर के बारे में याद करने की कोशिश कर रहा था। हिप्नोटिज्म खत्म होने के बाद डॉक्टर सोजिन को बोलते हैं कि उसको उस मर्डरर को खोजने के लिए और हिप्नोटिज्म का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस हिप्नोटिज्म की वजह से ही उसका तबीयत बिगड़ रहा था। बट सोजिन ये सब सुन के भी उस डॉक्टर की बात को इग्नोर करता है। सोजिन हॉस्पिटल से घर पहुंचता है और अपनी बेटी एना से मिलता है, जो कि बहुत ही अपसेट थी क्योंकि 6 महीनों से उसने अपनी माँ को नहीं देखा था, तो वो उसकी माँ को मिस कर रही थी। तो एना सोजिन से पूछती है कि उसकी माँ कब आएगी, तो सोजिन एना को झूठ बोलता है कि उसकी माँ कनाडा गई है और वो कुछ दिन बाद आ जाएगी। अगले दिन सोजिन को सियोल इमैनुअल ऑर्फनेज से कॉल आता है, जो सोजिन को बताता है कि 25 साल पहले खो गई उसकी बहन योजिन को उन लोगों ने ढूंढ लिया है। तो वो ये सुन के योजिन से मिलने जाता है। योजिन सोजिन को बताती है कि उसके पेरेंट्स मर गए हैं, जिसने उसको पार्क में ढूंढा था, और उसे ये भी बताती है कि उसे चाइल्डहुड की कोई भी बातें याद नहीं है। तो ये जान के सोजिन को काफी अटपटा लगता है, क्योंकि योजिन जब गुम हुई थी तब वो 6 साल की थी। तो 6 साल की बच्ची को अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ भी याद नहीं, ये बातें सोजिन को हजम नहीं हो रहा था। एनीवेज, फिर योजिन की आइडेंटिटी को एश्योर करने के लिए वो योजिन को DNA टेस्ट करवाना बोलता है। सोजिन को चाइल्डहुड के मेमोरीज याद आते हैं, जहाँ वो, योजिन एंड उसकी माँ पार्क में थे। तो सोजिन की माँ योजिन को कुछ टाइम के लिए सोजिन के पास छोड़ के जाती है, ये बोल के कि योजिन का ख्याल रखना। बट तब सोजिन को ख्याल नहीं रहता और वो योजिन को छोड़ के एक लाइट के सामने जाता है और वहाँ से योजिन गुम हो जाती है। हिप्नोटिज्म के दौरान भी सोजिन को यही सब मेमोरीज याद आ रहे थे। सिंस सोजिन श्योर नहीं था कि वो लड़की ही योजिन है, तो इसीलिए उसने अपनी फैमिली को भी योजिन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बट वो DNA रिपोर्ट जब सोजिन के घर में आता है, तब उस रिपोर्ट को देख के उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट के हिसाब से वो लड़की ही योजिन है। फिर सोजिन की पेरेंट्स योजिन से मिलती है और पहले दिन ही सब मेंबर्स योजिन से बहुत ही घुल मिल जाती है, जो सोजिन को काफी अटपटा लगता है। तो DNA रिपोर्ट में यही था कि वही योजिन है, बट फिर भी सोजिन ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वही लड़की योजिन है। फिर योजिन जिस हॉस्पिटल में रह रही थी, वहाँ से घर में शिफ्ट होने की तैयारी करती है और वहाँ हॉस्पिटल की एक नर्स आके सबके सामने योजिन के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती है। सिंस योजिन को पास्ट की बातें याद नहीं थी, इसीलिए सोजिन को योजिन के ऊपर शक हो रहा था। तो इसीलिए उसके पापा सोजिन से कहते हैं कि उसे भी याद नहीं है उस दिन के बारे में जिस दिन योजिन हो गई थी। तो यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि सोजिन एक रूम में रो रहा है और उसकी माँ योजिन के गुम हो जाने को लेकर सोजिन को ब्लेम कर रही थी। बट उसके पापा उसे समझाते हैं कि इसमें सोजिन की कोई भी गलती नहीं है। योजिन के साथ रह के एना भी बहुत ही खुश रहने लगी थी, जैसे वो सब खा रही थी जो पहले वो नहीं खाती थी, और घर के बाकी मेंबर्स भी उसके आने से बहुत ही खुश थे। तो ये देख के सोजिन भी योजिन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। वो योजिन से बातें करता है कि उसके आने से फैमिली में सभी बहुत खुश है। तो ये सब सुनने के बाद योजिन उसे कहती है कि अब से उसे उस फैमिली के लिए और सोचने की कोई जरूरत नहीं है, वही अब से सब फैमिली मैटर्स को संभालेगी। ये बातें सुनकर सोजिन को अटपटा लगता है, तो इसीलिए वो उसकी साइकियाट्रिस्ट से सब बातें शेयर करता है कि वो अभी भी योजिन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसका डॉक्टर उसे समझाता है कि उसे इस बात को लेकर ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और उसे फिर से हिप्नोटाइज ट्रीटमेंट लेने से मना करता है। सोजिन की माँ, जो कि चल नहीं पाती थी, उसके लिए योजिन उसके पहचान के एक फिजियोथेरेपिस्ट हायर करती है। फिर सोजिन योजिन की बैक पे एक स्ट्रेंज सी टैटू देखता है और इसके बाद पहले भी कुछ इंसिडेंट्स के लिए उसे योजिन की बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं लगता, तो वो घर के हाउसमेट को योजिन के ऊपर नजर रखने को बोलता है। अगले दिन जब सोजिन एना को बैले क्लास के लिए ले जा रहा था, तब योजिन आके कहती है कि वो एना को ले जाएगी। सोजिन एना को लेकर योजिन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, तो वो ये नहीं चाहता था कि एना योजिन के साथ घुले मिले। सिंस वो बहुत बिजी था एंड एना के साथ नहीं जा सकता था, तो इसीलिए वो घर के हाउसमेट को एना को बैले क्लास ले जाने को बोलता है। तो वो हाउसमेट एना एंड योजिन एक साथ मॉल जाते हैं। वो तीनों जब मॉल पहुंचते हैं, तब एक आदमी योजिन को देख के उसे बिग हीरोइन करके पुकारता है और उस आदमी को देख के योजिन घबरा जाती है और ये देख के हाउसमेट उसे पूछती है कि क्या वो उस आदमी को पहचानती है। तो योजिन कहती है कि वो उस आदमी को नहीं पहचानती, बट उसकी बिहेवियर देख
के हाउसमेट को उसके ऊपर शक होता है। वो आदमी यूजिन को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है। यूजिन हाउसमेट को कहती है कि उससे कुछ काम है और ये कह के वो मॉल के बाहर जाती है, जहाँ वो आदमी यूजिन को फॉलो करते हुए उसके सामने आता है और उससे एग्रेसिवली पूछता है कि उसने क्या किया है, और यूजिन कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ ये क्लियर नहीं होता कि वो आदमी यूजिन को किसके बारे में पूछ रहा था। सीन यहाँ से चेंज होती है और यूजिन हाफते हुए एना और हाउसमेट के सामने आती है और यूजिन को देख के हाउसमेट को शक होता है। फिर जब वो तीनों मॉल से बाहर निकलने जाते हैं तो वहाँ उस हाउसमेट को उस आदमी की लाश दिखाई देती है और ये देख के वो डर जाती है। एंड यहाँ हमें पता चलता है कि यूजिन ने उस आदमी को मार डाला है। घर आते वक्त वो हाउसमेट डरी हुई थी और वो ये सब बातें सोजिन को कॉल करके बताने जाती है, बट तभी यूजिन उसे कार से बाहर ले जाती है। यहाँ पर सीन फिर से चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि यूजिन घर में अपने बाल कोम कर रही है और ये ना सोई हुई है। सोजिन जब घर आता है तब उसे पता चलता है कि वो हाउसमेट एक आदमी के साथ भाग गई है एंड इससे हम समझ पाते हैं कि यूजिन ने उस हाउसमेट को भी मार डाला है। सोजिन को हाउसमेट की भागने की बात काफी अटपटा लगता है, तो वो ये पूछता है कि 5 सालों से कुछ नहीं हुआ तो अचानक कैसे वो भाग सकती है। तो इसके आंसर में सोजिन की माँ कहती है कि ये बहुत फनी है कि एक आदमी के चक्कर में इस उम्र में वो भाग गई, और यूजिन उसकी माँ को सपोर्ट करते हुए कहती है कि मैंने भी देखा है उससे भागते हुए। इसके पहले सोजिन कुछ कह पाता उसकी माँ उसे रोक लेती है। यहाँ पे सोजिन नोटिस करता है कि उसके पेरेंट्स यूजिन की बातों पे पूरी तरीके से कन्विंस थे और उन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था उस हाउसमेट के अचानक गायब होने से, और ये देख के उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एनीवेज फिर सोजिन उसके बीवी के मर्डर केस के लिए पुलिस स्टेशन जाता है और उस एक्सीडेंट वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहाँ उसे एक्सीडेंट वाली जगह पे यूजिन दिखाई देता है और ये देख के वो चौंक जाता है और उसके साइकेट्रिक के पास जाता है एंड उसे उसको हिप्नोटाइज करने को बोलता है ताकि वो फिर से मर्डर वाले दिन को याद कर सके। डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करते हैं और उससे मर्डर वाले दिन का सीन याद आता है, जहाँ पहली बार वो उस गाड़ी के ड्राइवर को देखता है जिसने उसकी बीबी को मारा था, और रास्ते की दूसरी तरफ उसे यूजिन दिखाई देता है और ये देख के उसका शक यकीन में बदल जाता है कि यूजिन कुछ साजिश कर रही है। सोजिन जब घर पहुंचता है तब देखता है कि यूजिन एक लड़की को घर में लेके आई है एज ए हाउसमेट। यूजिन घर में आने के बाद ही धीरे धीरे करके सभी चीजें चेंज करने लगी थी और अपने पसंद के लोगों को घर में ला रही थी। एनीवेज तो सोजिन को ये बात कभी अटपटा लगता है, बट फिर वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है एंड यूजिन का झूठ पकड़ने के लिए उसके पेरेंट्स के सामने बोलता है कि उन लोगों को एक बार उस ऑर्फेनेज जाना चाहिए जिसने यूजिन के बारे में खबर दिया था। ये सुन के यूजिन उस ऑर्फेनेज की टॉपिक को इग्नोर करने की कोशिश करती है, बट तब भी सोजिन जब उस ऑर्फेनेज जाने की बात पे जोर देता है तब वो नई लड़की चालाकी करके सोजिन की माँ के पैर में गरम चाय गिरा देती है, जिसकी वजह से सोजिन के पेरेंट्स का ध्यान वहाँ से भटक जाता है और ऑर्फेनेज की टॉपिक वहाँ पे ही स्टॉप हो जाती है। बट सोजिन इस बात को आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, तो वो खुद से ही ऑर्फेनेज के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चालू करता है और उसे इन्वेस्टिगेट करते हुए ये पता चलता है कि सीएल इमैनुअल ऑर्फेनेज नाम का कोई भी ऑर्फेनेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यूजिन जब हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो रही थी तब जो नर्स सोजिन और उसके पेरेंट्स के सामने आके यूजिन के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, वो असल में नर्स नहीं थी, एक कॉन आर्टिस्ट थी जिसको यूजिन ने हायर किया था। ये सब जान के सोजिन गुस्सा हो जाता है और वो घर पहुंचता है एंड वहाँ उस फिजियोथेरेपिस्ट को उसके माँ के साथ और उस नई हाउसमेट को उसके पापा के साथ ऑकवर्ड ढंग से बैठा हुआ पाता है। बट ये सब वो इग्नोर करके जब उसके मम्मी पापा को सब कुछ सच बताता है तब खुद की पोल खुलते देख यूजिन एक्टिंग करके रोने लगती है और अपने बचाव में कहती है कि उसने उस नर्स के बारे में उन सबको झूठ बोला था क्योंकि उसने कभी भी ठीक से पढ़ाई नहीं किया था और उसके पास कोई भी जॉब नहीं था, तो उसे यही लगा था कि सोजिन के पेरेंट्स उसके पास्ट के बारे में जान के उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड ये बातें सुन के सोजिन के पेरेंट्स फिर से पिघल जाते हैं, बट फिर भी सोजिन उसके पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करता है एंड उन लोगों को बताता है कि उसकी बीबी के एक्सीडेंट के टाइम भी वो वहाँ पे थी। बट ये बातें सुन के उसके पापा कहते हैं कि उसने ही पहले कहा था कि उसे एक्सीडेंट के दिन का कुछ भी याद नहीं है। एंड इसके आंसर में सोजिन जब कुछ भी नहीं कहता तब उसको पापा को लगता है वो ये सब झूठ बोल रहा है, तो वो उसके ऊपर गुस्सा होके बताता है कि वो खुद को संभाल नहीं सकता एंड हर वक्त खुद को संभालने के लिए मेडिसिन का सहारा लेता है। और ये कह के वो उसके मेडिसिन को उसके सामने फेंकता है, जिससे सोजिन शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी अपने मेडिसिन के बारे में उसके पेरेंट्स को नहीं बताया था। तो इससे वो समझ पाता है कि यूजिन ही सियोजिन के बारे में उसके पेरेंट्स को भड़का रही है। यूजिन ने सियोजिन के पेरेंट्स को इस तरह अपनी बातों में मैनिपुलेट करके रखी थी कि वो सोजिन को ही गलत समझ रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद सोजिन की माँ वहाँ बेहोश हो जाती है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में सोजिन यूजिन के साथ अच्छा बिहेव करता है क्योंकि वो समझ चुका था कि यूजिन बहुत ही चालाकी से सबको मैनिपुलेट कर रही है और वो आसानी से उसका सच सबके सामने नहीं ला सकता था, तो वो चालाकी से यूजिन का फिंगरप्रिंट ले लेता है ताकि वो फिर से यूजिन का डीएनए टेस्ट करवा सके एंड सबके सामने प्रूफ कर सके कि यूजिन झूठी है। इसके बाद सोजिन जब हॉस्पिटल से घर पहुंचता है तो उससे घर में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसके ऊपर हमेशा नजर रख रहा है। फिर जब वो एना से मिलता है तो उसे देख के लगता है कि वो पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड हो चुकी थी, तो सोजिन एना को ऐसी हालत में देख के उसे सुलाने ले जाता है और वहाँ एना से उसे पता चलता है कि यूजिन एना को हर रोज
स्टोरी सुनाती है। जब सोजिन एना से पूछता है कि योजिन कैसी स्टोरीज उसे सुनाती है, तब एना कहती है कि उसे हायोन से मिलने जाना है। हायोन का नाम सुन के सोजिन समझ नहीं पाता कि एना किसके बारे में बात कर रही है। हॉस्पिटल से योजिन घर में किसी को फोन करके डायरेक्ट करती है कि उसने जैसा बोला है वो वैसा ही करे। फिर सोजिन की माँ नींद से उठ जाती है और योजिन को उससे बात करने को बोलती है एंड योजिन उसके माँ के कान में कुछ कहती है जिससे उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है। अगले दिन सोजिन उस हाउसमेट की गुम हो जाने की केस के सिलसिले में पुलिस से मिलता है, तो वहाँ उसे उस आदमी के बारे में पता चलता है जिस आदमी को योजिन ने मार डाला था। तो उस आदमी का सस्पिशियसली खून होना एंड फिर उसी दिन हाउसमेट का गुम हो जाना एंड इन दोनों इंसिडेंट्स में एक कॉमन चीज योजिन का होना सेजिन के मन में योजिन के खिलाफ एक शक पैदा करता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों इंसिडेंट से योजिन का कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। तो इसीलिए वो पुलिस ऑफिसर को योजिन से पूछताछ करने को बोलता है। पुलिस ऑफिसर जब योजिन से पूछताछ करने उसके घर पहुंचता है, तब योजिन ऑफिसर के सामने चालाकी से सब कुछ ऐसे पोर्ट्रे करती है जैसे उसका भाई सोजिन उसे पसंद नहीं करता, तो इसीलिए वो जानबूझ के उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑफिसर भी उसकी सब बातें सुन के मैनिपुलेट हो जाते हैं और सोजिन को कहता है कि उसकी बहन निर्दोष है एंड सोजिन खामोगा उसकी बहन के ऊपर शक कर रहा है। योजिन ने सोजिन के मम्मी पापा के साथ कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा उसके गुलाम बन चुके थे और योजिन जो भी बोलती थी उसके मम्मी पापा सिर्फ उसकी बातों को रिपीट कर रहे थे। योजिन सोजिन के मम्मी पापा को उनकी सारी दौलत एना के नाम ट्रांसफर करने को बोलती है और वो दोनों ये बात मान भी जाते हैं। योजिन एना को भी अपने पापा के अगेंस्ट भड़का रही थी। वो एना को बता देती है कि उसकी मम्मी मर चुकी है और वो अब कभी भी वापस नहीं आएगी और ये सुन के एना टूट जाती है और गुस्सा होकर सोजिन को सब बताती है एंड सोजिन जब ये सुनता है तब वो योजिन के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे थप्पड़ मारता है। बट तभी सोजिन की माँ आके सोजिन को बहुत बुरा भला सुनाती है कि सोजिन को सिर्फ पैसा चाहिए और वो योजिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता एंड इसीलिए वो योजिन के साथ ऐसा कर रहा है। अपनी माँ से ऐसी बातें सुन के सोजिन बहुत ही सैड हो जाता है। योजिन ने सोजिन के पेरेंट्स के साथ साथ एना को भी सोजिन के अगेंस्ट कर दिया था, तो इसीलिए सभी सोजिन से ऐसे बिहेव कर रहे थे। एनीवेज फिर सोजिन उस नए हाउसमेट के नेक पे भी वैसे ही टैटू देखता है जैसे योजिन के नेक पे थी और इससे उसे कुछ अजीब लगता है, तो वो एना को सेफ रखने के लिए उसे अपने साइकियाट्री के पास ले जाता है और खुद उस आदमी के रूम में तलाशी करने जाता है जिस आदमी को योजिन ने मॉल में मार डाला था। वहाँ सोजिन को एक आदमी का कॉल आता है जो सोजिन को बताता है कि उसके फ्लैट में कोई घुसा हुआ है, तो इसीलिए सोजिन तुरंत फ्लैट चेक करने जाता है जहाँ एक आदमी सोजिन के ऊपर हमला करता है और ये आदमी वही है जिसने सोजिन की बीबी को मारा था। तो सोजिन उसे देख के पहचान जाता है। तो फिर यहाँ पे वो आदमी योजिन के बारे में सब रिवील करता है कि योजिन एंड वो मिले हुए हैं एंड इतने दिनों से योजिन सोजिन एंड उसके मम्मी पापा के ऊपर ड्रग्स यूज कर रही थी जिसकी वजह से वो लोग वही कर रहे थे जो योजिन उन लोगों को करने को बोलती थी। असल में वो लड़का योजिन एंड सोजिन के घर के हाउसमेट्स सब एक कल्ट के मेंबर्स थे जो लोग छोटी बच्चियों को किडनैप करके उसे एज ए गॉड पूजा करते थे। फिर यहाँ हमें फ्लैशबैक की सीन से ये पता चलता है कि योजिन ने जिस आदमी का खून किया था उस आदमी की बेटी को भी उन लोगों ने किडनैप किया था और इसी वजह से वो आदमी अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए ही योजिन को ढूंढ रहा था। और हमें ये भी पता चलता है कि उसी लड़की का नाम हायोन था जिसकी कहानी योजिन एना को सुनाती थी। तो अब वो लोग एना को भी गॉड बनाना चाह रहे थे एंड इसीलिए योजिन उस घर में रह रही थी एंड एना के साथ घुल मिल रही थी ताकि वो एना को किडनैप कर सके। एंड यहाँ कुछ फ्लैशबैक की सीन से हमें ये भी पता चलता है कि गॉड बनाने के लिए वो लोग एना के ऊपर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे और ये सब जान के सोजिन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर उन दोनों में झड़प होती है जहाँ सोजिन उस आदमी को ओवरपावर करके वहाँ से निकलता है एंड बाहर आके उसे पता चलता है कि कोई आके एना को उस साइकेट्रिक हॉस्पिटल से घर लेके गए हैं और ये सुन के वो पुलिस को अपने घर जाने को बोलता है ताकि पुलिस एना को बचा सके। सोजिन जब घर पहुंचता है तब वो देखता है कि पुलिस ऑलरेडी वहाँ पे है एंड एना भी वहाँ पे ही है, तो वो पुलिस को देख के योजिन की सच्चाई बताने की कोशिश करता है बट योजिन बहुत ही शातिर थी। वो सोजिन के आने से पहले ही पुलिस को मैनिपुलेट कर चुकी थी, तो इसीलिए पुलिस सोजिन की कोई भी बातें नहीं सुनते। फिर भी सोजिन ट्राई करता है समझाने की बट तब योजिन पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें सोजिन एना को मार रहे थे। असल में सोजिन ने गलती से एना को धक्का मारा था बट इस चीज को योजिन पुलिस के सामने ऐसे पोर्ट्रे करती है कि मानो सोजिन उसकी बेटी को पसंद नहीं करते। फिर सोजिन का साइकेट्रिक भी वहाँ आ जाता है और पुलिस को सोजिन की मेंटल कंडीशन के बारे में बता देता है जिससे ये प्रूव हो जाता है कि सोजिन मेंटली इल है। तो इन चीजों से पुलिस पूरी तरीके से कन्विंस हो जाते हैं कि सोजिन मेंटली इल है एंड एना के लिए खतरा है, तो इसीलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो साइकेट्रिस्ट भी योजिन के साथ मिला हुआ है। सोजिन को पुलिस जब ले जा रही थी तब योजिन आती है एंड वो सोजिन के सामने
रिवील करती है कि वो पहले से ही सोजिन की बीवी को पहचानती थी। एंड यहाँ स्टोरी पास्ट में जाती है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि सोजिन पास्ट में अपने करियर को लेके इतना बिजी रहता था कि वो ठीक से अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी डिप्रेशन में चली गई थी। एंड उसका फायदा उठा के योजिन सोजिन की बीवी के साथ फ्रेंडशिप करती है एंड उसको अपने कल्ट में ज्वाइन करने के लिए मैनिपुलेट करती है। पहले उसकी बीवी को कल्ट मेंबर्स की बातें अच्छी लगती थी, बट बाद में जब उसे पता चलता है कि कल्ट के लोग उसकी बेटी को ले जाना चाहते हैं, तब से वो उस कल्ट से दूर रहने लगी थी एंड योजिन को इग्नोर करने लगी थी। बट सोजिन की बीवी का ऐसे बिहेवियर देख के उस कल्ट के मेंबर्स उसे हर जगह फॉलो करते हैं। तो सोजिन की बीवी एक दिन तंग आके योजिन को थ्रेट देती है कि अगर वो उसका और उसकी फैमिली का पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो सोजिन को उस कल्ट के बारे में सब कुछ बता देगी। एंड वो फिर सोजिन को सच बताने भी जाती है, बट तभी योजिन उसका एक्सीडेंट करवा देती है। अपनी बीवी के मर्डर का सच जान के सोजिन बिल्कुल ही टूट जाता है और सब सच बता के योजिन वहाँ से चली जाती है। फिर पुलिस सोजिन को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए रवाना होती है और यहाँ सोजिन पुलिस को योजिन ने जो भी कहा वो बताने लगता है, बट कोई भी उसके बातों का विश्वास नहीं करता। सोजिन समझ जाता है कि पुलिस उसका हेल्प नहीं करेंगे, तो वो पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश करता है, जिससे वो गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है एंड सोजिन उस गाड़ी से भाग जाता है। रास्ते में सोजिन एक गाड़ी में लिफ्ट लेता है, बट वो कार वाला भी उसी कल्ट का मेंबर निकलता है और वो सोजिन को मारने की कोशिश करता है, बट सोजिन उसको किसी भी तरीके से ओवर पावर करके उन लोगों को गाड़ी से निकाल देता है और गाड़ी में जिस जगह का एड्रेस सेट किया हुआ है वहां जाता है। दूसरी तरफ योजिन एना को अपने कल्ट मेंबर्स के पास ले जा रही होती है कि तभी सोजिन आके उसे रोकने की कोशिश करता है, बट योजिन सोजिन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है और अपने कल्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगती है, बट सोजिन उसके बातों को इग्नोर करके एना को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उन दोनों में हाथापाई होती है एंड सोजिन योजिन का गला दबोच लेते हैं। तब योजिन सोजिन के हाथों से बचने के लिए उसे याद दिलाती है कि जिस दिन वो पार्क से गायब हुई थी उस दिन सोजिन ने योजिन के लिए एक ब्लू बलून खरीदा था, जो बात सिर्फ उन दोनों को ही पता थी। ये सुन के सोजिन को भी लगता है कि वही असली योजिन है और वो उसे छोड़ देता है, जिसका फायदा उठा के योजिन सोजिन के ऊपर हमला करती है। एना उसके पापा की ये हालत देख के पहाड़ से कूदने की कोशिश करती है, बट तभी योजिन आके एना को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, ये कह के कि अगर वो गॉड बनी तो वो अपनी माँ से मिल सकती है, बट एना उसकी बातों से कन्विंस नहीं होती और उसे ये बोलती है कि उसने उसे झूठ बोला है कि अगर वो गॉड बनी तो वो अपनी माँ से मिल सकती है, बट वो समझ चुकी थी कि वो अपनी माँ से अब कभी भी नहीं मिल सकती क्योंकि उसकी माँ मर गई है। ये सब सुनने के बाद योजिन एना को मनाने की कोशिश करती है, बट तब अचानक एना गिरने वाली होती है कि तभी सोजिन आके एना को बचा लेता है और योजिन सोजिन को धक्का देने की कोशिश करती है, बट खुद ही गिर जाती है और सोजिन उसका हाथ पकड़ लेता है। योजिन सोजिन को उसका हाथ छोड़ने से मना करती है और उसे याद दिलाती है कि उसकी माँ ने कहा था योजिन का हाथ मत छोड़ना। तब सोजिन को ये याद आता है कि सोजिन ने चाइल्डहुड में योजिन के लिए येलो बैलून खरीदा था, तो सोजिन योजिन को ये बात बताता है, बट योजिन उसे ये कहती है कि उसे ठीक से सब याद नहीं है एंड वो ही उसकी बहन है, बट सोजिन तब उसे कहता है कि वो अगर असल में उसकी बहन है तब भी उस जैसी लड़की को वो अपना बहन नहीं मानता। तब योजिन उसे कहती है कि अगर उसने उसे नहीं बचाया तो सारी जिंदगी वो इसके लिए पछताएगा। ये सब सुनने के बाद भी सोजिन उसका हाथ छोड़ देता है और योजिन वहाँ से गिर जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं उस कल के लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है एंड वो लोग जहाँ पे गैदर होते थे उस जगह को भी सील कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं सोजिन हॉस्पिटल जाता है एना से मिलने एंड उसे देख के एना बहुत ही खुश हो जाती है। सोजिन के पेरेंट्स अपने पुराने घर से शिफ्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि सोजिन उसके फैमिली का ठीक से ख्याल रख रहा था। पहले वो काम में इतना बिजी था कि उसके पास अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं था, बट इन सब इंसिडेंट्स के बाद वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। सोजिन की माँ उसे कहती है अब भी वो योजिन को ढूंढने की कोशिश करेगी। ये सुन के सोजिन खुश नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि सोजिन के पास वो डीएनए रिपोर्ट आती है जिसको सोजिन ने योजिन की सच्चाई सबके सामने रखने के लिए करवाया था, बट वो उस रिपोर्ट को ना देख के ही क्रैश कर देता है क्योंकि अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव निकलती तो सोजिन को पूरी लाइफ यही रिग्रेट रहता कि उसने अपनी बहन को मार डाला, तो इसीलिए वो रिपोर्ट नहीं देखता और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। बट एक सस्पेंस रह ही जाता है कि योजिन असल में कौन थी और कहाँ पर थी, और एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर वो लड़की योजिन नहीं थी देन उसको कैसे उस बैलून के बारे में पता था। दो तब सोजिन ने उस लड़की को ये कह के गलत साबित किया था कि उसने उसके लिए येलो बैलून खरीदा था, बट इस बात पे वो खुद भी श्योर नहीं था एंड उसे भी इस बात पे कंफ्यूजन था कि वो लड़की योजिन थी या नहीं। इस पूरी कहानी में हम ये भी देखते हैं कि योजिन के आने से पहले से ही सोजिन खुश नहीं था। उसके अंदर योजिन को लेकर जेलसी भी थी क्योंकि सोजिन के रहते हुए भी उसके पेरेंट्स योजिन को ही हमेशा याद करते थे एंड उससे ज्यादा प्यार करते थे। इस जेलसी के कारण ही जब लास्ट सीन में सोजिन की माँ उसे कहती है कि वो अभी भी योजिन को ढूंढना चाहती है तो इससे वो खुश नहीं होता। तो दैट्स इट। तो ये थी इंट्रोडक्शन स्टोरी की कहानी। इसी तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।